तो भारत का क्षेत्रीय विस्तार जो हमारा टॉपिक चल रहा था ज्योग्राफी में, उसमें आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। कल हम पढ़ चुके थे कि भारत जो है दुनिया में किस जगह पे स्थित है। कहने का मतलब है भारत की अवस्थिति दुनिया में कहाँ है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हम पढ़े थे कि भारत के आस पड़ोस में कौन सी देश है, भारत के आस पड़ोस में कौन सी जल का क्षेत्र है। ठीक है, ये सब हम क्या किए थे, कल जो है देख चुके थे। भारत के आस पड़ोस में कौन सा क्या है देश है, कौन कौन सा पड़ोसी देश है भारत का, और भारत के आसपास में कौन सा जल का क्षेत्र है, मतलब कौन सा जलीय क्षेत्र है। ठीक है, सभी कुछ को क्या हम कल जो है देख चुके थे। आज जो हम उसके आगे जो है पढ़ने वाले हैं, आज हम खास भारत के बारे में जानेंगे। आज हम क्या जानेंगे, खास भारत के बारे में जानेंगे कि भारत जो है क्या है। ठीक है ना, भारत की स्थिति कैसी है, भारत में कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, भारत के अगल बगल जो है क्या क्या है, सभी कुछ को क्या है हम जानेंगे। आज हम द्वितीय रूप में क्या है भारत को ही जानेंगे। भारत में कौन सा राज्य कहाँ है, बस हम इसे जानेंगे। और उसके अगल बगल जो जितने भी देश कल हम बतलाए थे, पाकिस्तान की सीमा भारत से लगती है, नेपाल की लगती है, भूटान की लगती है। तब नेपाल भारत नेपाल पाकिस्तान भूटान ये सब की सीमा भारत से कितनी लंबी लगती है, आज हम इसे भी देखेंगे। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, इसे भी देखेंगे। तो आज हम पहले हम आते हैं यहाँ भारत पे आते हैं। पहले भारत का एक नक्शा ले लेते हैं, तब समझ में आएगा अच्छी तरह से। देखिए, आज हम क्या करेंगे, भारत के बारे में जानेंगे। यह भारत का नक्शा है। ठीक है, इसमें आज हम जानेंगे कि भारत में कौन सी राज्य कहाँ है। पहले हम क्या जानेंगे, ये जो भारत है हमारा, ये जो भारत है, इस भारत में कौन सी राज्य कहाँ कहाँ है, कौन सी केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ है, इसे जानेगा। कि देखिए, अगर आपको भारत का भूगोल मालूम करना है, भारत के भूगोल के बारे में जानना है, तो भारत के बारे में जानना पड़ेगा कि भारत में किस जगह पे कौन सी राज्य है। क्या कि मान लेते हैं आपको अगर आगे पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि भारत आइए कि भारत में आपका जो आपका गंगा नदी किस किस राज्य से बहती है। तो भारत में जो गंगा नदी किस किस राज्य से बहती है, जब हम यहाँ जानेंगे कि कौन सी राज्य कहाँ है, उसके बाद ना हम बतलाएं कि भारत में गंगा नदी किस किस राज्य से बहती है। जब हमको मालूम ही नहीं रहेगा कि भारत में राज्य कहाँ कहाँ है, ठीक है, कौन सी राज्य कहाँ है, तो हम कैसे जाने कि भारत में किस राज्य से कौन नदियाँ और कहाँ से बहती है। या फिर भारत में बहुत सारा राष्ट्रीय उद्यान होता है, मानस हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, ठीक है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। तो मानस आपका असम में है, ठीक है, आपका कि जिम कॉर्बेट असम में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है। जब मध्य प्रदेश असम इस सब राज्यों का नाम जानेंगे, इसकी भारत में स्थिति जानेंगे कि आखिर है कहाँ, उसके बाद ना हम इसको देखेंगे कि आखिर कहाँ है। तो यही है, पहले हम आज का जानेंगे, भारत के बारे में जानेंगे। यहाँ पर थोड़ा कट गया है, इसको एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो फिर नीचे नहीं दिख पाएगा, नीचे नहीं दिख पाएगा। और थोड़ा मैप को जो है ना,
ये हमारा भारत है। अब इसके बारे में जानते हैं कौन कहाँ है। थोड़ा सा मैप जो है नीचे कट रहा था, इसलिए थोड़ा सा इसको छोटा बना दिया। अब देखिए भारत जो है, इसमें हम जैसे अभी बताए हैं कि भारत में आपको सभी राज्यों को जानने की आवश्यकता है, कौन सी राज्य कहाँ है, ठीक है। बिना जाने हम क्या है नहीं बता पाएंगे कि कौन सी राज्य कहाँ है और किस राज्य में कौन सी जगह कहाँ है, ठीक है ना, कौन सी नदियाँ किस राज्य में, इसे जानना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आते हैं ऊपर से, इस भाग को और इस भाग को जानते हैं। तो देखिए भारत का जो ये भाग है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पीओके। ये पीओके क्या है, तो जो पीओके है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये जो पीओके है इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इसी में लिख देते हैं पीओके को। ये क्या है आपका पीओके है, इसको ये क्या है पीओके है। पीओके कहने का मतलब है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके कहने का मतलब है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहने का मतलब पाकिस्तान के अधिकृत, मतलब पाकिस्तान के अधीन जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, ठीक है ना। जो हमारा कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के अधीन है, मतलब पाकिस्तान के क्षेत्र में आ जाती है, या फिर कह सकते हैं पाकिस्तान का जिस पर अधिकार है, ठीक है। क्षेत्र में नहीं आती है तो भारत के ही क्षेत्र में, लेकिन पाकिस्तान का इस पर अधिकार है, उसे क्या कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, ठीक है। जैसे इसे कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्र कहते हैं, वैसे क्या ये जो आपका चोटी है ये क्या है, ये आपका चीन के आपका अधिकार क्षेत्र में आता है। ये क्या आपका इस क्या है आपका चोटी जो है चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये जो चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है इसे क्या कहते हैं अक्साई चीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अक्साई चीन कहते हैं। इस हिस्सा को क्या कहेंगे अक्साई चीन कहेंगे। तो देखिए हाँ भारत का दो हिस्सा है, जो क्या है भारत की सीमा में तो पड़ता है लेकिन उस पर अधिकार किसी और देश का है, ठीक है। जिसमें एक है पाक और पीओके है और दूसरा क्या है, एक पीओके है दूसरा क्या है अक्साई चीन है। पीओके जो है इस पर किसका कब्जा है, तो इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ये जो अक्साई चीन है, ये जो अक्साई चीन का इलाका है, इसे ये इस पर किसका कब्जा है, चीन का कब्जा है, जिससे क्या कहते हैं अक्साई चीन कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम छोड़ के चलेंगे। इसके बाद कौन कौन सा राज्य कहाँ है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए ये जो आपका राज्य है, ये जो आपका राज्य है, ये क्या होगा जम्मू एंड कश्मीर है। ये क्या आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ये क्या आपका जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद जब हम आते हैं इधर इधर की ओर आएंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है दो राज्य दिखता है। यहाँ पर क्या है दो राज्य तीन राज्य बनेगा। अब देखिए इससे क्या कहेंगे, इससे कहेंगे हम लद्दाख। इससे क्या कहेंगे हम लद्दाख कहेंगे, जो हमारा क्या है एक यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर भी क्या है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। पहले इस पूरे इलाके को कश्मीर कहा जाता था, अब क्या है 2019 के बाद इसे क्या किया गया, इसमें इससे क्या है आपको जो है कहने का मतलब भारत के अपने भारत अपने अधिक केंद्र के अपने अधीन ले लिया। पहले क्या होता था जम्मू कश्मीर जो शासक होता था उसका कानून चलता था, ठीक है, उसका नियम चलता था। ठीक है, अब जो है यहाँ पर सीधे तौर पे किसका है, ये जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया। कहने का मतलब है अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर पे किसका है अधिकार। अब यहाँ पर जो भी काम होगा किसके यथी कहने पे होगा, तो आपका कहने का मतलब है राष्ट्रपति कहने से होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति कहने से होगा, या फिर यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री है, इस जगह पर भी जो मुख्यमंत्री है उनके कहने पर क्या होगा, यहाँ पर सारी भी काम क्रियाएं की जाएगी। तो देखिए ये क्या था, पहले यहाँ पूरा इलाका जम्मू कश्मीर कहते थे, लेकिन आज ये आपका लद्दाख हो गया, ये क्या होगा जम्मू कश्मीर हो गया। इसके बाद हम आगे आते हैं, ये क्या आपका हिमाचल प्रदेश है, ये क्या आपका हिमाचल प्रदेश है। ये क्या हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के जब नीचे आते हैं तो ये क्या हमारा उत्तराखंड है। ये हमारा क्या है उत्तराखंड है, ये हमारा क्या है उत्तराखंड है। हम यहाँ पर कितने राज्यों को देखें, एक तो ये दोनों को छोड़ दीजिए, ये आपका पीओके हो गया, एक्साइज चीन हो गया, ठीक है, वो तो हमारे हिस्सा में है, लेकिन हमारे क्षेत्र में है, लेकिन क्या है उस पर कब्जा किसी और देश का है, एक पर पाकिस्तान का है, दूसरा चीन का है। हम आते हैं अपने राज्यों की तरफ जहाँ पर हमारा खुद का शासन चलता है। तो देखिए पहला आपका केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, ठीक है, सबसे ऊपर है। फिर आपका आता है जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, ये फिर क्या आता है जम्मू कश्मीर आता है।
फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उत्तराखंड आएगा। देखिए एक बात और है, हम जैसे से यहाँ पर नक्शा बनाते हैं जिन राज्यों को जहाँ पर डिनोट कहते हैं, आप भी क्या है अपने कॉपी पर जो है इस नक्शे को वैसे ही बनाएं ताकि आपको याद हो जाए। ताकि ऐसे देखने पर याद नहीं होगा, जब तक आप उसे अपने हाथों से ड्रॉ करके नहीं बनाएंगे तब तक क्या है कि आपको जो राज्य है उसकी अवस्थिति है, कौन राज्य कहाँ है, उसकी नक्शा कैसी है, वो आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि आप भी क्या है जैसे हम पाते हैं वैसे ही आप क्या करें, अपने घर पे पढ़ के इसको प्रैक्टिस करें। देखिए यहाँ पर लिए अब हम आते हैं यहाँ पर आगे आगे की ओर जो हम यहाँ बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक राज्य मिलता है हमें जिसका नाम है क्या, हरियाणा, जिसका नाम क्या है, हरियाणा है। ये कौन सा राज्य है, तो यहाँ पर क्या है, हरियाणा है। ये आपका क्या है, तो आपका हरियाणा है, ठीक है ना। और हरियाणा में ही जो हम देखते हैं, हरियाणा के पास इस जगह पे, तो ये क्या आपका दिल्ली है, ये आपका क्या है, दिल्ली है। ये आपका क्या है, दिल्ली, ठीक है ना। ये जो आपका हिस्सा है ये आपका क्या है, दिल्ली है। अब देखिए इधर हो गया, अब हम आते हैं यहाँ पर, ये क्या है, पंजाब है, ये पंजाब हो गया आपका, ये क्या होगा आपका, पंजाब हो गया, ये पंजाब हो गया। पंजाब के बाद हम जब यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इसको हम ऐसे, एक मिनट, इस पंजाब को और थोड़ा सा इसकी छोटा करते हैं, क्योंकि राजस्थान आप जानते हैं कि इसकी जो सीमा है ये जो थोड़ा बड़ा राज्य है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए अब हम यहाँ पर जब हम आते हैं तो यह जो आपका राज्य है यहाँ पर देखिए, अब देखिए पंजाब है, पंजाब के यहाँ पर क्या है, राजस्थान है, ठीक है, हमारा राजस्थान है। ये आपका क्या है, जो पूरा इलाका है क्या, गुजरात है। ये आपका क्या है, गुजरात है। गुजरात के बाद हम जब ईस्ट देखें, दिल्ली क्या है, दिल्ली यहाँ नहीं, दिल्ली क्या है, ये वाला दिल्ली है, ठीक है ना। ये आपका क्या, उत्तर प्रदेश है। ये आपका उत्तर प्रदेश है। हमारा जो अपना बिहार है ये क्या है, ये आपका बिहार है, ये हमारा क्या है, बिहार है, ठीक है। जब हम इससे आगे की ओर बढ़ते हैं, जब हम इससे आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें जो कुछ और राज्य मिलेंगे, ये हमारा क्या है, झारखंड, ये क्या है, झारखंड है, ये क्या हमारा झारखंड है। अब यहाँ पर देखते हैं, जब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे एक राज्य पड़ता है जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है छत्तीसगढ़, इसका नाम क्या है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़, इसको कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको बांट देते हैं, इसको देखिए ये क्या होगा, यहाँ सब देखिए पश्चिम बंगाल, पहले इसको पश्चिम बंगाल को देख लेते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल जो पहले यहाँ पर इसको जो है ऐसे कहते हैं। अब देखिए एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, देखिए ये क्या आपका पश्चिम बंगाल है,
ये क्या हमारा पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। ये जो देखिए यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक देखिए, जो पश्चिम बंगाल का जो सीमा होता है क्या होता है, कई देशों से लगता है। देखिए यहाँ पर इसकी सीमा जो ऊपर अगर नेपाल ले लेंगे तो उसको बाद में देखें, ठीक है ना। फिर देखिए उसको बाद में देखें, फिर अगर कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या का मेघालय है, ये का मेघालय है, ठीक है ना। ये जो है आपका क्या है, ये आपका सिक्किम है। ये सिक्किम हो गया, ये आपका क्या हो गया, सिक्किम हो गया। इधर नहीं लेते हैं, अब इसको पढ़ ही लेते हैं पूरा इस इलाके को। ये आपका त्रिपुरा हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका त्रिपुरा हो गया। ये देखिए मिजोरम, ये क्या आपका मिजोरम है, मिजोरम है। अब देखिए यहाँ पर हम जब आते हैं, देखिए ये क्या है आपका, ये जो आपका राज्य है, ये क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है। ये जो आपका राज्य है, ये जो आपका राज्य है क्या, असम है, असम हो गया। ये आपका क्या है, नागालैंड है, ये आपका नागालैंड हो गया। आइए क्या है, मणिपुर है, ये आपका क्या होगा, मणिपुर हो गया। देखिए जो मणिपुर है, मणिपुर में अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है दो जनजातियों के बीच जो है बहुत अब जो है 2 साल होने को है, इसी मणिपुर में है, ठीक है ना। दो जनजातियों के बीच जो है अभी क्या झगड़े चल रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ दंगा की स्थिति पैदा हो गई है। तो यहाँ पर हम देख लिए जो क्या है पूर्वी राज्य है, ये सब क्या कहते हैं, पूर्वी राज्य कहते हैं। और हम जब इधर आते हैं, इधर जब हम आएंगे, इधर क्या है, कौन कौन से राज्य है देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन कौन से राज्य, पहले यहाँ देखते हैं क्या मध्य प्रदेश है, क्या ये क्या आपका MP है, मध्य प्रदेश। ये क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या है, गोवा है आपका, ये क्या है, यहाँ लिख देते हैं, इसको हम गोवा लिख देते हैं, गोवा लिख देते हैं। ये आपका क्या, गोवा है। अब देखिए यहाँ देखिए ये क्या होगा, कर्नाटक होगा। ये आपका देखिए, ये आपका क्या है, छत्तीसगढ़ है पहले, ये आपका छत्तीसगढ़ है। ये आपका उड़ीसा हो गया, ये उड़ीसा हो गया। ये तेलंगाना हो गया, तेलंगाना हो गया। आइए आपका क्या, आंध्र प्रदेश, ये क्या है आपका, आंध्र प्रदेश है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र हो गया। ये क्या है, कर्नाटक, कर्नाटक। ये जो आपका बच गया, ये आपका क्या है, केरल है,
और ये जो है तमिलनाडु है। ये क्या है? तमिलनाडु है। ये क्या है? तमिलनाडु है। तो देखिए ये जो है आपका क्या है, ये जो है आपका क्या है, भारत के सभी राज्य हैं। ये जो आपका क्या है, भारत के क्या है, सभी राज्य हैं। और सभी राज्यों की स्थिति क्या है, यही है। ठीक है, एक बार देख ले, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका क्या है, पीओके है, जो क्या है, ये जो आपका पीओके है, यहाँ से सीमा जो आपका कटता है। ठीक है, तो जो पीओके क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो क्या कश्मीर के आपका क्या, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का मतलब है कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान के शासन में आता है। ये देखिए अक्साई चिन्ह पड़ता है, यहाँ से कटे जाता है अक्साई चिन्ह, ये वाला। तो अक्साई चिन्ह क्या है, तो अक्साई चिन्ह जो है पाकिस्तान ये क्या आपका जम्मू कश्मीर का वैसा हिस्सा है जो क्या है आपका चीन के कब्जे में है या चीन का अधिकार है। अब देखिए लद्दाख, लद्दाख क्या है, देखिए लद्दाख में यहाँ पर क्या है, लद्दाख में इस जगह पे क्या है, इस जगह पर क्या है, इसकी राजधानी लेह है। जो लद्दाख है, लद्दाख की क्या राजधानी लेह क्या है, इसी जगह पे है। लेह जो है भारत के सबसे ठंडा प्रदेश है। लेह क्या है, भारत के सबसे ठंडा जगह में क्या होता है, लेह को माना जाता है। अगर लद्दाख तो ऐसे क्या बर्फीला जगह है, लेकिन अगर लद्दाख में भी देखा जाए कि सबसे ठंडा जगह कहाँ है, सबसे ठंडा जगह कहाँ है, तो ये क्या लेह कहा जाता है। अब देखिए लद्दाख के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। फिर देखिए जम्मू कश्मीर पे आते हैं, जम्मू कश्मीर। ठीक है ना, और जम्मू कश्मीर की राजधानी यहाँ पर श्रीनगर है। श्रीनगर अगर देखिएगा तो क्या है आपका यहाँ पर बगल में है। ठीक है ना, अब देखिए जम्मू कश्मीर होगा, जम्मू कश्मीर के बाद अगर इधर आते हैं देखिए अब हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर उत्तराखंड है। ठीक है, पंजाब हो गया, राजस्थान, हरियाणा। आई देखिए ये जो आपका क्या है, ये आपका दिल्ली है, ये आपका क्या है, दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली हो गया। फिर देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये बिहार हो गया। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, बिहार हो गया। फिर पश्चिम बंगाल हो गया, पूर्वी बाद में देख लेंगे, पश्चिम बंगाल हो गया। फिर देखिए झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है ना, और यहाँ हो गया महाराष्ट्र। ठीक है ना, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु और केरल। ठीक है ना, और क्या इधर आते हैं, इधर में देखिए ये आपका सिक्किम हो गया। ठीक है ना, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये जो आपका क्या है, आपका राज्य है, मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी क्या केंद्र शासित प्रदेश है, क्या है, यही है। जितने भी राज्य हैं, जितने भी क्या केंद्र शासित प्रदेश है आपके, वो क्या है, यही है। वो क्या है, यही है। ठीक है ना, वो क्या है, यही। अब देखिए तो भारत में जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति हम क्या किए हैं, जान लिए हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि अब देखिए भारत में जानिए, भारत में कौन कहाँ है। ठीक है ना, अब हम इसके बाद हम जाने कि भारत के अगल बगल जो भी देश था, भारत के अगल बगल जो भी देश था, उसकी सीमा भारत की सीमा से कितनी लगती है, मतलब कितनी लंबाई है। ठीक है ना, भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं, उस देश की सीमा भारत की सीमा से कितनी लंबी लगती है, उसकी लंबाई कितनी है, उसके बारे में क्या है हम इसमें जानेंगे। तो देखिए सबसे हम आते हैं पाकिस्तान पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। ठीक है ना, अब जब पाकिस्तान में हम देखेंगे तो पाकिस्तान में देखेंगे तो देखिए यहाँ से प्रारंभ होती है, यहाँ से प्रारंभ होती है। देखिए यहाँ से क्या होती है, सीमा प्रारंभ होती है यहाँ से इस जगह से, और ये ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे 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 यहाँ से ऐसे जाएगी और क्या पहुँचेगी, यहाँ तक पहुँचेगी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी भी सीमा है, इस सीमा की लंबाई कितना है, इस सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो ये कितनी है, 3323 किलोमीटर। पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, उस सीमा की लंबाई कितनी है, तो उस सीमा की लंबाई जो है 3323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, उस सीमा की लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर है। अब जब हम आते हैं और आगे आते हैं, तो जब हम आगे आएंगे तो क्या होता है, उसके बाद एक देश पड़ता है जो कि आपका अफगानिस्तान है, जिसकी सीमा भारत से बहुत कम लगती है। ठीक है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है, जब अफगानिस्तान है, इसकी सीमा भारत से बहुत कम लगती है। जब हम देखिएगा यहाँ पर कि जो सीमा है बहुत कम लगती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है 106 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर। तो पूछेगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है, ठीक है, जो सरहद है, उस सरहद सीमा की लंबाई कितनी है, तो 106 किलोमीटर। उसकी सीमा की लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर।
देखिए यहाँ पर अब इस जो सीमा पैदा है यहाँ से लेकर यहाँ तक चीन की पैदी है, लेकिन उसके बीच में और भी छोटी छोटी सीमाएं हैं, ठीक है, और भी छोटी सीमाएं हैं, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो है हम नेपाल पर आता है। देखिए नेपाल, ये जो नेपाल है, नेपाल में जो सीमा की लंबाई है, तो देखिए नेपाल की सीमा कहाँ से कहाँ तक हुआ था, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ से जब हम आएंगे इसको ये काम करके इसको हम थोड़ा सा कुछ डिनोट कर देते हैं, जिससे पता चले कि जो सीमा है विदेशी सीमा है। इससे पता चलेगा कि जो सीमा क्या है विदेशी सीमा है, ठीक है। यहाँ पर बना देते हैं इसको, जिस सीमा पर डॉट डॉट है समझिए क्या है, ये जो हमारा सीमा क्या है विदेशी सीमा है, ये हमारे देश की सीमा, मतलब हमारे देश का ही सीमा, लेकिन क्या विदेशों से लगता है, जो सीमा किसे लगता है विदेशों से लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी लंबाई है यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है ना। तो जो सीमा की जो कुल लंबाई है, कुल लंबाई कितना है 1751 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितना है 1751 किलोमीटर। तो पूछे अगर भारत और नेपाल के साथ जो सीमा लगती है उस सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1751 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। जब उसके बाद आते हैं कहाँ, भूटान पे आते हैं, एक और छोटा देश है भूटान। भूटान है, जब हम देखेंगे इसे तो भूटान की भी सीमा लगती है, भूटान की भी सीमा लगती है। कहाँ से लगती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे आएंगे, ठीक है ना। आई जो भूटान की सीमा लगती है भारत से कितनी लगती है, तो 699 किलोमीटर। भूटान की सीमा भारत से कितनी लगती है, तो 699 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है 699 किलोमीटर लगती है, ठीक है ना। अब जब हम आते हैं आगे, आगे जब हम आएंगे तो यहाँ पर बचेगा कौन, एक क्या म्यांमार है, ठीक है। ये कौन सा है देश, म्यांमार है। तो यहाँ बनाते हैं जिससे पता चले कि जो सीमा क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो क्या है किसी अन्य देश से लग रहा है। ये क्या है, म्यांमार है। अब देखिए ये जो म्यांमार की जो सीमा लगती है भारत से, देखिए ये एकदम सीधे यहाँ से लेकर सीधे आ जाइए यहाँ तक। ये जो सीमा कितना है, ये आपका कितना है, तो 1643 किलोमीटर। ये जो सीमा कितना है, सीमा की लंबाई कितना है, तो 1643 किलोमीटर इसकी सीमा की लंबाई है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चीन पे, अब हम आ जाते हैं चीन पे, ठीक है। तो कल हम बतलाए थे, कल हम क्या बतलाए थे कि जो चीन है इधर वाला हिस्सा तिब्बत होता था, इधर के हिस्सा क्या कहते हैं तिब्बत, तिब्बत कहते हैं, ठीक है ना। और इधर के हिस्सा क्या कहते हैं, चीन कहते हैं। लेकिन क्या हो गया है, लेकिन क्या हो गया है कि ये जो चीन है इस तिब्बत पर भी क्या किया है, अपना कब्जा कर लिया है। ये जो चीन है इस तिब्बत पर भी क्या किया, अपना कब्जा कर लिया है। अब ये जो पूरे इलाके हैं, ये जो पूरे इलाके हैं, ठीक है ना। देखिए कहाँ से, तो यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के, अब इसको भारत में देखा जाता है, यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे आइए, देखिए यहाँ तक। अब देखिए पहला सीमा चीन का कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के चीन का सीमा ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक, ठीक है। कहीं देखिए यहाँ के बाद क्या नेपाल की सीमा चालू हो जाता है, तो यहाँ तक हो जाएगा। फिर कहाँ हो जाएगा, फिर देखिए फिर थोड़ा सा सीमा यहाँ लगता है, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा चीन की सीमा लगेगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से लगेगा और यहाँ से सीमा लगेगा, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो कहने का मतलब है जो चीन की सीमा है, जो चीन की सीमा है भारत के साथ, चीन की जो सीमा है भारत के साथ 3 जगह लगती है, 3 जगह लगती है। पहला आपका यहाँ से लेकर, देखिए पहला आपका यहाँ आपका क्या पीओके से लेकर के, पीओके अफगानिस्तान से लेकर के यहाँ नेपाल तक लगती है, ठीक है। फिर देखिए नेपाल अब भूटान के बीच में सिक्किम के पास क्या इतना छोटा सीमा लगती है। अब फिर क्या भूटान के बाद, फिर भूटान के बाद जो है और जो है यहाँ म्यांमार के बीच में, भूटान के बाद म्यांमार के बीच में क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य आता है, जहाँ पर क्या है भारत और चीन की सीमा लगती है। अब देखिए भारत और चीन के बीच जो सीमा है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। जो भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 34 से 188 किलोमीटर। अब आते हैं एक राज्य और है, वो क्या है आपका, हाँ बांग्लादेश है। अब देखिए एक राज्य और है जो क्या है आपका
बांग्लादेश है। ठीक है, इसको भी बनाते हैं जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, ताकि पता चले हमें कि क्या है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश में। अब जो बांग्लादेश की जो सीमा लगती है, ये सबसे बड़ी सीमा लगती है। पूछेगा भारत में, ठीक है, भारत में किस या भारत की सीमा से किस देश की सीमा सबसे लंबी लगती है। भारत देश की सीमा से किस देश की सीमा है जो सबसे ज्यादा लंबी है, ठीक है ना। तो क्या बांग्लादेश की सीमा है, जो बांग्लादेश की सीमा है इसकी लंबाई कितना है, 4096 किलोमीटर। ठीक है ना, 4096 किलोमीटर। क्या है, 4096 किलोमीटर। देखिए हम सब लोग हम क्या किए पूरा पढ़ लिए। देखिए बांग्लादेश का भारत से जो सीमा लगता है 4096 किलोमीटर का लगता है। म्यांमार से भारत का जो सीमा लगता है 1643 किलोमीटर का लगता है। फिर देखिए अब भूटान से आपका भारत का सीमा लगता है 699 किलोमीटर का लगता है। फिर नेपाल से भारत की सीमा 1751 किलोमीटर का लगता है। चीन से भारत की सीमा 3488 किलोमीटर का लगता है। ठीक है ना। अब देखिए अफगानिस्तान से भारत की सीमा जो है 106 किलोमीटर का लगता है। पाकिस्तान से भारत की सीमा जो है 2333 किलोमीटर का लगता है। कितना लगता है, 2333 किलोमीटर का लगता है। अब देखिए हम आते हैं एक एक राज्य पे आएंगे। अब हम क्या थोड़ा सा इसको उठा लीजिए, ठीक है ना। देखिए अब हम एक एक राज्य पे आते हैं। पहले आते हैं हम किस पे आते हैं, पाकिस्तान पे आते हैं। आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान देश है, इस पाकिस्तान देश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान देश की सीमा जो है भारत के किन किन राज्यों से लगती है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे कि पाकिस्तान देश की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है। देखिए पहले आते हैं किसको, पाकिस्तान पे। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की जो भारत से सीमा लगी, पाकिस्तान की भारत से सीमा कितनी लगती है, ये आपका लगती है कितना, कितनी लगती है, देखिए 3323 किलोमीटर। कितनी लगती है, 3323 किलोमीटर। ठीक है ना। ये कितने लगते हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा कितना लगते हैं, 3323 किलोमीटर। अब जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है, ये किन किन भारत के जो पाकिस्तान की जो सीमा लगती है, भारत किन राज्यों से और किन केंद्र शासित प्रदेशों से क्या करती है, संपर्क करती है। भारत और पाकिस्तान की सीमा जो है, पाकिस्तान जो है भारत के किन राज्यों और किन केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं केंद्र शासित, यूपी देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। या 312 हो जाएगा, इसको हम यूटी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, यूनियन टेरिटोरी, जिसको कहते हैं यूटी। यूटी में कौन आ जाएगा, यूटी में आ जाएगा पहला लद्दाख और दूसरा क्या है, जम्मू कश्मीर। देखिए ये क्या है आपका, लद्दाख की सीमा यहाँ लग गया, ठीक है ना। ये लद्दाख की सीमा जो पाकिस्तान के साथ यहाँ लग गया। और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर तो यहाँ से लेकर के ऐसे है कि यहाँ तक है, ठीक है। तो पहला लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर क्या है, आपका यूटी है। लद्दाख और क्या है, और क्या है, जम्मू कश्मीर। लद्दाख और क्या है, जम्मू कश्मीर। देखिए तो दो को यूटी यूनियन टेरिटोरीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। कौन है, पहला लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है। अब राज्य में देखते हैं कि राज्य कौन सा है, तो राज्य में देखते हैं। तो राज्य में देखिए यहाँ तक तो आपका जम्मू कश्मीर। अब देखिए पंजाब, राजस्थान और गुजरात। देखिए यहाँ गुजरात की सीमा यहाँ चालू हो रही है, यहाँ तक रहेगा। तो आपका पंजाब, राजस्थान और गुजरात की जो सीमा है, जो राज्य है जिसकी सीमा क्या पाकिस्तान से लगती है, ये क्या हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो देखेंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है। तो हम पाकिस्तान के बारे में जान लिए। अब हम आते हैं अफगानिस्तान। अब हम आते हैं किसके बारे में, अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान के बारे में
अफगानिस्तान और भारत, देखिए अफगानिस्तान और भारत के बीच जो सीमा है उसकी सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर। एक सौ छः किलोमीटर। अब जो अफगानिस्तान है भारत के किन प्रदेश से जो है सीमा लगाती है? तो ये मात्र एक राज्य है जो क्या सीमा लगाती है। ये आपका देखिए पीओके। देखिए पीओके देखिए है तो पाकिस्तान पे इस वक्त शासन चल रहा है, लेकिन पीओके जो क्षेत्र है किसका क्षेत्र है? लद्दाख का क्षेत्र है। पीओके पे शासन भले ही पाकिस्तान का है लेकिन क्षेत्र किसका कहेगा? आपका लद्दाख का क्षेत्र कहेगा। तो कौन सा है? एक मात्र यूटी है। एक मात्र क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटोरीज। और कौन है? लद्दाख है। वो क्या है? लद्दाख। ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरे पे कौन है? तो तीसरे पे कौन आ जाता है? तीसरे पे आ जाता है आपका चीन आ जाता है। चीन। भारत के बीच में, ठीक है। तो चीन और भारत की जो सीमा है, ठीक है, इस सीमा की लंबाई कितनी है? इस जो सीमा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर है। कितनी है? 3488 किलोमीटर है। और जो है और क्या है? एक मिनट यहाँ पे इसको, अब देखिए और जो कौन कौन सा राज्य लगता है और कौन कौन सा यूनियन टेरिटरी लगता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? चीन और भारत की, तो देखिए चीन का सीमा जो है यहाँ से चालू होता है, यहाँ तक आता है, फिर यहाँ पर सिक्किम में आता है, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में आता है। देखिए पहले हम यूटी ले लेते हैं। यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन है? यूटी में देखिए, यूटी में कौन हो जाएगा? चीन के साथ। चीन के साथ कौन? एक लद्दाख हो जाएगा, ठीक है ना। कौन हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। ये सिर्फ लद्दाख हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब क्या है? बाकी देखिए यही आपका क्या है? जो यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश। बाकी ये आपका राज्य है, ये राज्य है। फिर देखिए यहाँ सिक्किम जो लगाता है ये भी राज्य है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश जो लगाता है ये भी क्या है? राज्य है। ये भी क्या है? राज्य है। देखिए ये क्या है आपका? राज्य में लेते हैं कौन कौन है? राज्य आपका पहला हो गया हिमाचल प्रदेश यहाँ, और दूसरा उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। फिर देखिए सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम हो गया। और अंतिम कौन हो जाएगा? और अंतिम कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अंतिम कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो गया। देखिए अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक राज्य है, ठीक है। देखिए एक राज्य है, एक आपका क्या है? आपका यूनियन टेरिटरी है। आपका क्या है? 4 राज्य है। 4 राज्य है जो कि आपका राज्य से आपका क्या है? आपका चीन और भारत से सीमा लगाते हैं। मतलब भारत का एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है, आपका 4 राज्य है, आपका 4 राज्य है जो क्या है? आपका चीन के साथ सीमा लगाते हैं, ठीक है। हम आगे आते हैं चौथा नंबर पे। कौन है? तो चौथा नंबर कौन है? आपका नेपाल है। चौथा नंबर कौन है? नेपाल। नेपाल और भारत में देखेंगे तो नेपाल और भारत की सीमा, उसकी लंबाई कितना है? 1751 किलोमीटर है। ये कितना है? 1751 किलोमीटर है। अब देखिए नेपाल की जो सीमा है भारत के से लगती है, तो ये जो है सिर्फ राज्य से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है। नेपाल की सीमा भारत के सिर्फ राज्य से लगती है, केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती है। इसलिए इसमें सिर्फ हम राज्य को देखेंगे। इसमें सिर्फ हम राज्य को देखेंगे। देखिए नेपाल से सीमा लगती है भारत की। देखिए पहला उत्तराखंड हो गया, दूसरा यूपी हो गया, तीसरा बिहार हो गया। अब देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल जो है, यहाँ पर क्या पश्चिम बंगाल की सीमा लगता है। यहाँ इतना पश्चिम बंगाल की सीमा लगता है।
फिर देखिए और कुछ लगता है, एक यहाँ पर सिक्किम की सीमा लगती है, एक क्या लगती है, सिक्किम की सीमा लगती है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला उत्तराखंड, पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तराखंड हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हो गया, पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, बिहार हो गया। और तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो गया। आपका जो पचमा हो गया, पचमा राज्य कौन हो जाएगा, पचमा आपका सिक्किम हो जाएगा, पचमा कौन हो जाएगा, आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम हो गया। देखिए नेपाल के साथ भारत की जो सीमा है, नेपाल के साथ भारत की जो सीमा है, 5 देश लगाते हैं, 5 राज्य लगाते हैं। कौन कौन, पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। क्या है, 5 राज्य लगाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला राज्य पे हम, अगला देश पे हम आते हैं, कौन है, पचमा है, कौन है, तो देखिए भूटान है। अगला कौन है, भूटान। अगला भूटान है, भारत है। इसकी जो सीमा लगती है, भूटान की सीमा यहाँ से लगती है ऐसे, ठीक है, कितना लगती है, 699 किलोमीटर। कितनी लगती है, 699 किलोमीटर की लगती है। और ये भी जो है सभी राज्यों से सीमा लगाती है, किसी केंद्र शासित प्रदेश से सीमा नहीं लगाती है। भूटान भी जो है सभी राज्यों से सिर्फ सीमा लगाती है, लेकिन किसी केंद्र शासित प्रदेश से सीमा नहीं लगाती है। अब राज्य कौन हो जाएगा, राज्य हो जाएगा कौन यहाँ पर, ठीक है, राज्य में पहला भूटान के साथ सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद कौन हो जाएगा, सिक्किम के बाद कौन हो जाएगा, तो यहाँ पश्चिम, देखिए भूटान के साथ तो क्या है, सिक्किम के बाद कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सीमा लगता है, किसका, पश्चिम बंगाल का लगता है। पश्चिम बंगाल का लगता है, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के बाद कौन होता है, देखिए यहाँ पर असम लगता है, असम। असम हो गया। और असम के बाद कौन लगता है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीमा लगेगा, किसका लगेगा, अरुणाचल प्रदेश का लगेगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगेगा। अब देखिए हम आते हैं, 5वां राज्य हो गया। अब कौन सा है, छठा राज्य है, छठा कौन है आपका, म्यांमार है। म्यांमार और भारत। इसको थोड़ा बनाते हैं ताकि दिख सके। देखिए म्यांमार और भारत के बीच में कौन कौन सा राज्य, पहले देखें कितनी सीमा लगाती है, तो 1643 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। 1643 किलोमीटर हो गया। और कौन सी राज्य लगाती है, तो म्यांमार के साथ भी सही तरह के राज्य ही लगाते हैं, कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं लगाता है। राज्य पहला क्या है, राज्य पहला हो गया, ठीक है, म्यांमार। म्यांमार के साथ पहला क्या है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। पहला अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्या है, नागालैंड है। नागालैंड हो गया, दूसरा नागालैंड हो गया। तीसरा क्या, मणिपुर। मणिपुर हो गया। आपका चौथा क्या हो गया, आपका मिजोरम हो गया। मिजोरम हो गया, ठीक है, चौथा क्या होगा, मिजोरम हो गया। तो ये 4 राज्य है, म्यांमार के साथ सीमा लगाती है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जो 4 राज्य है आपका आपका किससे सीमा लगाती है, तो आपका म्यांमार से सीमा लगाती है। अब हम आगे आते हैं, एक और राज्य बचा है, क्या है, 7वां में है, पश्चिम बंगाल।
बांग्लादेश, बांग्लादेश और भारत, भारत। तो बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? 4096 मतलब 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर है। जिसमें क्या है, इसमें भी क्या है, सभी प्रकार के राज्य ही सीमा लगाते हैं। बांग्लादेश से भी क्या है, भारत के सभी राज्य सीमा लगाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश में लगाते हैं। कौन कौन सा राज्य लगाता है? तो पहले में आते हैं, देखिए बांग्लादेश में आते हैं। देखिए पहले यहाँ पर लगा रहा है पश्चिम बंगाल लगा रहा है, पश्चिम बंगाल लगा रहा है। पता चला यहाँ से लेकर के आपका देखिए यहाँ तक कौन लगा रहा है? पश्चिम बंगाल लगा रहा है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लगा रहा है, थोड़ा सा यहाँ असम लगा रहा है, असम जो है यहाँ पर थोड़ा सा लगा रहा है। और फिर देखिए यहाँ पर लगा रहा है, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या असम लगा रहा है, असम हो गया। फिर देखिए हम मेघालय तो लग ही रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या मेघालय लग रहा है। मेघालय हो गया। अब मेघालय के बाद कौन है? तो देखिए असम हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब तो त्रिपुरा हो गया, आगे क्या हो गया? त्रिपुरा, त्रिपुरा। अब त्रिपुरा के बाद देखिए त्रिपुरा है, त्रिपुरा में क्या यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे आएंगे, ठीक है ना, यहाँ तक लगेगा, ठीक है ना। फिर देखिए असम था लगा था। फिर त्रिपुरा के बाद कौन है? यहाँ पर मिजोरम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ मिजोरम है, मिजोरम, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है आपका क्या है, 7 देश हैं आपका। क्या पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। और 7 देश से क्या है, भारत की सीमा कितनी लंबी लगती है वो हम लिख दिए हैं। पाकिस्तान भारत से 33 है, ठीक है। अफगानिस्तान भारत से क्या 106 किलोमीटर है, चीन भारत से 3488 किलोमीटर है, नेपाल भारत से 1751 किलोमीटर है, भूटान भारत से 699 किलोमीटर है, और म्यांमार भारत से 1643 किलोमीटर है, और बांग्लादेश भारत से 4096 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि भारत की विदेश से मतलब कि भारत के पड़ोसी देशों से सीमा की लंबाई, ठीक है ना, कैसे? तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम, ठीक है। अब लिखते हैं, पहले आगे हम जो पढ़ते हैं इसमें क्या है कि देखिए आपका क्या है कि भारत में कि अब देखिए इसको थोड़ा सा एसेंड मार के क्या घटते हुए क्रम लिखते हैं कि भारत में जो है भारत की सीमा से किस देश की सीमा सबसे लंबी लगती है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखते हैं भारत से विदेशों की सीमा की लंबाई घटते क्रम में, किस क्रम में? तो घटते क्रम में। क्या लिखे हम? भारत से विदेशों की सीमा की लंबाई क्या है? घटते क्रम में। तो घटते क्रम मतलब सबसे लंबा किस देश से सीमा लगाता है? देखिए बांग्लादेश से जो सीमा लगता है 4096 किलोमीटर का लगता है, जो क्या सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा सीमा है। सबसे पहले क्या है? बांग्लादेश है, सबसे क्या? बांग्लादेश है, सबसे बड़ा सीमा है। उसके बाद देखिए इसके बाद देखिए कोई कौन है? इसके बाद शायद आपका चीन आएगा। देखिए चीन 3488 किलोमीटर, ये क्या है? 3488 किलोमीटर चीन है आपका, चीन हो गया। चीन के बाद देखिए, चीन के बाद कौन है? 3488 के बाद कौन आता है? आपका पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान, कौन आता है? पाकिस्तान आता है। अब पाकिस्तान के बाद कौन आता है? देखिए पाकिस्तान कितना 33 था, 3323 था। और जब पाकिस्तान के बाद देखिए तो कौन मिल रहा है यहाँ पर? देखिए तो कौन है? देखिए 1751 यहाँ है, ये देखिए 1643 है, तो कौन आ जाएगा? नेपाल आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा। और नेपाल के बाद किसका स्थान आएगा? तो देखिए यहाँ भूटान तो छोटा है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? म्यांमार, म्यांमार, ठीक है ना। अब म्यांमार के बाद सबसे छोटा सीमा किसका लगता है? सबसे छोटा सीमा किसका लगता है? तो अगर देखिए यहाँ का भूटान, देखिए भूटान हो जाएगा, ये जो भूटान 699,
अब नीचे क्या है, सबसे नीचे सीमा की लंबाई मिल गई। देखिए ये क्या है, 4096 है, ऐसे पता चलेगा आपको। चीन का कितना है, चीन का है आपका कितना है, 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान का कितना है, 3323 किलोमीटर है। नेपाल का कितना है, 1751 किलोमीटर है। म्यांमार का कितना है, 1643 किलोमीटर है। अब भूटान का कितना है, 699 किलोमीटर। तो देखिए आज जो है हम भारत की जो क्षेत्रीय विस्तार में है, ठीक है, भारत की जो क्षेत्रीय विस्तार में है, आज हम जो है भारत के बारे में जानेंगे कि भारत में कौन सी राज्य कहाँ है, ठीक है ना, भारत में कौन सी राज्य क्या है, कहाँ है। आज हम जान रहे हैं कि भारत की सीमा पड़ोसी से लगती है, पड़ोसी देशों से लगती है। वो किन किन देशों से लगती है वो तो हम पिछले क्लास में जान लिए थे। आज हम जाने क्या कि भारत की सीमा पड़ोसी देशों से लगती है, कितनी लंबी लगती है। अब भारत के किन किन राज्यों से है भारत, ठीक है, विदेशों की सीमा यानी दूसरे देशों की सीमा लगती है। भारत के किन किन राज्यों और किन किन केंद्र शासित प्रदेशों से भारत के क्या विदेशों की सीमा लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या ऊपर में से नीचे की ओर देखे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान देखें, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है ना। तो यहाँ देखें कि पाकिस्तान की जो सीमा लगती है आपका 2 केंद्र शासित प्रदेश की लगती है, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। और राज्य में लगता है पंजाब, आपका राजस्थान, गुजरात लगता है। अफगानिस्तान में देखें तो सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश है, कोई राज्य नहीं है, सिर्फ लद्दाख की सीमा लगती है भारत से। फिर देखिए अगर तीसरा चीन और भारत में देखा जाए तो अगर केंद्र शासित प्रदेश में एक लद्दाख हो गया, राज्य में आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हो गया। नेपाल का देखा जाए तो नेपाल की राज्य ही सभी सीमा लगाती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। भूटान की देखा जाए तो भूटान में हो जाएगा सिक्किम, राज्य ही लगाती है सिर्फ आपका पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। अब यहाँ म्यांमार में है, ठीक है, तो म्यांमार की जो सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो गया। फिर देखा बांग्लादेश की जो सीमा है, बांग्लादेश की जो सीमा है कितना, अब बांग्लादेश की जो सीमा है कितना है, तो देखिए यहाँ पर कितना, पाकिस्तान ना क्या, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा, मणिपुर। एक बात और याद रखिए, एक बात और याद रखिएगा कि जो ये बांग्लादेश है भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाती है, कितने केंद्र शासित प्रदेश। देखिए पूरे मिला के लगाना पूछेगा आपसे मतलब एग्जाम में, तो बताइए जो बांग्लादेश की सीमा लगती है भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से सीमा लगाती है, कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से सीमा लगाती है। देखिए यहाँ टोटल मिला के लिखेंगे भारत के कितने क्षेत्रों से सीमा लगाती है, तो बांग्लादेश कितने क्षेत्रों से सीमा लगाती है, देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5, कितने किससे लगाता है, 5 राज्य। ये क्या है, 5 राज्य है। अब देखिए चीन पर आते हैं, तो चीन पर आते हैं, देखिए चीन में कितना है, तो चीन कितना, देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक ये हो गया, 2 3 4 5, ये भी क्या है 5 से। देखिए इसमें लिखेंगे यूपी क्या है, 1 2 है, राज्य क्या है, 4 पूरा मिला कितना है, 5 पूरा मिला कितना है, अगर 5 सीमा लगाते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान पे आते हैं, तो पाकिस्तान में कौन कौन है, पाकिस्तान में है पहले यूपी पर आते हैं, तो क्या 2 गो है, देखिए पाकिस्तान 2 एक लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, 2 गो है। राज्य में कौन कौन है, तो राज्य में क्या है, 3 गो है, यहाँ पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात है, पूरा मिलाकर 5 सीमा लगाती है। फिर देखिए नेपाल में आते हैं, तो नेपाल में क्या सभी राज्य है, कितनी राज्य है, तो जो नेपाल में भी क्या है आपका, देखिए यहाँ पर देखिए नेपाल में क्या 5 गो है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5, ठीक राज्य सीमा लगाती है। अगर म्यांमार में देखा जाए, म्यांमार कितने राज्य है, म्यांमार कहेंगे यहाँ देखिए 1 2 3 4, इसमें क्या है 4 राज्य सीमा लगाती है। भूटान में देखा जाए, भूटान में कितना है, भूटान में यहाँ पर आ गया, तो भूटान में कितना 1 2 3 4 और क्या, हाँ 4 हो गया, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये क्या हो गया 4। ये आपका क्या हो गया, ये आपका आज एक भाग खत्म हो गया। अब इसमें पूछ देगा बताइए बांग्लादेश जो है भारत के कितने राज्यों से लगाता है, 5 राज्यों से। चीन जो भारत के कितने राज्यों से लगाता है, तो 5 राज्यों से। अगर खास अलग अलग पूछ दिया केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 1 है, राज्य 4 है। अगर पाकिस्तान से पूछ लिया तो टोटल क्या है 5 राज्यों से, जिसमें 2 को क्या केंद्र शासित प्रदेश है, 3 को क्या राज्य। नेपाल से 5 राज्य, ठीक है ना। म्यांमार जो है 4 राज्यों से, भूटान भी क्या 4 राज्यों से। ये क्या है आज जो आपका भारत का जो विस्तार है, जिसमें क्या है भारत के पड़ोसी देश किन किन राज्यों से सीमा लगाती है, वो क्या हमारा जो भाग है तो क्या हो गया, खत्म हो गया। ये क्या है हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा,
एक टॉपिक देकर उतार लीजिए। इसका जो एक टॉपिक दे दीजिएगा, इसका टॉपिक का क्या नाम है? भारत की पड़ोसी देशों के साथ सीमा। ठीक है ना, ये आपका क्या लिख लीजिए टॉपिक है। ये आपका क्या है? टॉपिक था इसका कि भारत की पड़ोसी देशों के साथ क्या है सीमा। ये आपका क्या टॉपिक था? ये टॉपिक देखा आपका क्या है? अपने कॉपी पर क्या है पूरे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम अपने क्लास को आज जो है यहाँ समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम जानेंगे, अगले क्लास में हम इधर पानी का क्षेत्र को जानेंगे। अगले क्लास में जो अभी हम क्या है राज्य को देश को जाने हैं, ठीक है, पड़ोसी देश को। अगले क्षेत्र क्लास में हम जानेंगे कि जो हाँ एक बात और इसमें पढ़ लेते हैं, न तो इसको अगले क्लास में पढ़ें। इसको क्या है हम अगले क्लास में पढ़ें। देखिए कल हम पढ़ेंगे क्या है कि पहला तो पढ़ेंगे कि पानी का क्षेत्र जो है, ठीक है ना, कौन कौन सा क्षेत्र सीमा लगाती है, कितनी लंबी लगाती है सीमा। ठीक है, अरब सागर कितनी लंबी, आपका बंगाल कितना लंबा है, हिंद महासागर कितना लंबा सीमा लगाता है। ठीक है, और फिर हम जानेंगे एक और बात इसमें रह गया है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे ऐसे, इस सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसको लिख ही देते हैं। ठीक है, इसको छोड़े नहीं। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई ये बार कितना है? ये बार कितना है? 15,200 किलोमीटर। ये बार कितना? 15,200 किलोमीटर। आपके भारत की कुल जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितना? 15,200 किलोमीटर, जो यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे घूम के जाएगा तो यहाँ तक है। ठीक है ना, ये क्या है? आज हमारा क्लास समाप्त है। कल हम जल को देखेंगे, भारत के जलीय भाग है उसके बारे में देखेंगे। तो आज हम अपने क्लास को जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक है ना।